नमस्कार। जब हम भारत की बात करते हैं तो सिर्फ जमीन और लोगों की बात नहीं होती। यहाँ की नदियाँ वो सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की धमनियाँ हैं, हमारी संस्कृति की, हमारी जिंदगी की धड़कन है। तो चलिए आज भारत की इन्हीं विशाल और अनोखी नदी प्रणालियों के सफर पर निकलते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि भारत नदियों की भूमि है, पर ऐसा क्यों कहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं? नहीं, इसका जवाब सिर्फ भूगोल की किताबों में नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा में बसा है, जो सदियों से इन्हीं नदियों के किनारे पली बढ़ी है। अब देखिए, भारत का ये जो विशाल नदी नेटवर्क है, इसे समझने के लिए हम इसे दो बड़े हिस्सों में, या कह सकते हैं कि दो बड़े नदी परिवारों में बांट सकते हैं। यही वो दो परिवार हैं जो इस देश को असल में आकार देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालयी नदियों की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो नदियां हैं जो शानदार हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं। और क्योंकि इनका स्रोत ग्लेशियर हैं, ये शक्तिशाली नदियां साल भर बहती रहती हैं, लगातार, बिना रुके, उत्तरी मैदानों को जीवन देती हुई। और अब दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीपीय नदियां, जो हिमालयी नदियों से बिल्कुल अलग हैं। ये नदियां भारतीय प्रायद्वीप के पठारों से निकलती हैं और ये कह सकते हैं कि मॉनसून की बारिश की धुन पर नाचती हैं। मतलब बारिश हुई तो इनमें पानी भरपूर, नहीं तो इनका बहाव कम हो जाता है। इसीलिए ये मौसमी होती हैं। तो यहाँ इन दोनों सिस्टम्स के बीच का जो मुख्य फर्क है वो एकदम साफ है। एक तरफ हैं हिमालयी नदियां, जिनका पानी ग्लेशियर से आता है और जो साल भर बहती हैं, और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां, जो बारिश पर निर्भर हैं और मौसमी हैं। और मजे की बात यह है कि यही एक बुनियादी फर्क पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में जिंदगी की लय तय करता है। चलिए अब उत्तर के इन विशालकाय साल भर बहने वाले दिग्गजों को, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों को जरा और करीब से जानते हैं। देखिए, यहाँ कुछ सबसे बड़ी हिमालयी नदियां हैं। सबसे पहले हमारी पवित्र गंगा, जो उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। फिर है सिंधु नदी, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुश्किल पहाड़ी इलाकों में भी जीवन लेकर आती है। और हाँ, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र को कैसे भूल सकते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश और असम में गरजते हुए बहती हैं। इनकी पहुंच सच में बहुत बहुत बड़ी है। तो अब उत्तर से रुख करते हैं दक्षिण की ओर। यहां हम बात करेंगे प्रायद्वीप की उन मौसमी नदियों की जो इस पूरे इलाके की बारिश पर टिकी धड़कन है। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा और महानदी जैसे बड़े नाम सामने आते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा जैसे राज्यों के लिए तो ये जीवन रेखा की तरह हैं। यहाँ की खेतीबाड़ी का पूरा भविष्य इन नदियों के मौसमी बहाव और हाँ, मॉनसून की मेहरबानी पर ही टिका होता है। और गोदावरी नदी का सांस्कृतिक महत्व तो इतना ज्यादा है कि उसे एक खास नाम दिया गया है, दक्षिण गंगा। सोचिए, ये नाम ही दक्षिण भारत में उसके विशाल आकार और उसकी पवित्रता को बताने के लिए काफी है। पर देखिए, नदियां हमेशा सिर्फ जीवन नहीं देती, कभी-कभी वे विनाश का कारण भी बनती हैं। कोसी नदी इसका एक बड़ा उदाहरण है। अपनी भयानक बाढ़ के लिए ये नदी इतनी जानी जाती है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि नदियों की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है और इनका स्वभाव दो तरफा होता है। अच्छा, अब कुछ हैरान कर देने वाले रिकॉर्ड्स और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये फैक्ट्स भारत की नदियों के विशाल आकार को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहला रिकॉर्ड है लंबाई का। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए, ये लगभग वैसा ही है जैसे दिल्ली से चेन्नई जाकर वापस आना। ये दूरी ही इसके विशाल पैमाने और इसके प्रभाव को बयां करती है। वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर के साथ सबसे लंबी है, जो इसे पूरे प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी बनाती है। तभी तो इसे इतने सम्मान से दक्षिण गंगा कहते हैं, है ना? और जरा सोचिए, जब दो इतनी बड़ी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र जाकर समुद्र में मिलती हैं तो क्या होता है? वो मिलकर एक कुदरती अजूबा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यही वो जगह है जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है और एक बहुत ही खास, बहुत ही जरूरी इकोसिस्टम भी। अब एक और दिलचस्प बात, भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो इस चलन को नहीं मानती। नर्मदा और ताप्ती, ये दो बड़ी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। और इनकी एक और खास बात है,
ये डेल्टा नहीं बनाती। तो इन सारी बातों से एक चीज तो साफ हो जाती है, ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये सच में भारत की जीवन रेखा हैं, हमारी लाइफलाइन। जरा सोचिए, खेती किसानी से लेकर ट्रांसपोर्ट तक, हमारी संस्कृति से लेकर हमारे धर्म तक, ये नदियां भारत की रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुनी हुई हैं। ये हमारे खेतों को सींचती हैं, हमारे शहरों को पोसती हैं और करोड़ों लोगों के लिए मन की शांति और आस्था का जरिया भी हैं। तो आखिर में ये नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये हमारी संस्कृति की बहती हुई धाराएं हैं। और यही सोचकर हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, इन कीमती जीवन रेखाओं के भविष्य को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना कैसे हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।